Hello students and good morning to all of you, and this is the next lecture of income tax law and practices. And in my previous previous lecture, I discussed with you the first important term of income tax. So this is the continuation of important terms used in income tax. So in that case, in my previous lecture, I discussed with you the person. Second one is assessee. So today we are moving towards the assessee. According to section 2, subsection 7 of Indian Income Tax Act 1961, assessee means Income Tax Act section 2, subsection 7 of Income Tax Act 1961, unless the context of the otherwise requires the term assessee. That means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act, and includes person in respect of whom any proceedings under this act has been taken for assessment of his income. And second thing is deemed assessee under provision of this act. Any person deemed to be an assessee in default under any provision of this act. तो असेसी का जो यहाँ पर टर्म है, तो बेसिकली असेसी एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति की जो इनकम है, जो या सम ऑफ मनी जो भी टैक्स के रूप में वो पे करता है, दैट कैन बी असेस्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो इस तरह से पर्सन को हम असेसी कह सकते हैं. इसके अलावा जैसे कि कोई भी सैलरीड पर्सन है या कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, दे फाइल देयर ITR मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न्स. तो जैसे कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो ITR 1 जो है फाइल करते हैं, और जैसे कि फाइनेंशियल ईयर होता है, फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर कहलाता है, नेक्स्ट ईयर को जो हम कहते हैं, जिसमें कि फाइल की जाती है ITR. तो उसको इसलिए असेस किया जाता है, और जिस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ये फी किया जाता है उसको हम असेसी कर सकते हैं. तो टर्म असेसी मीन्स अ पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable. कोई भी टैक्स या कोई भी अमाउंट जो पेबल किया जाता है अंडर दिस एक्ट इज नोन एज assessee. तो या पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom any proceedings under this act, या कोई भी जो पर्सन जो प्रोसीडिंग करता है असेस्ड ऑफ दिस इज इनकम, है ना. तो या डीम्ड असेसी भी हो सकता है. तो अंडर द कैटेगरी ऑफ डीम्ड असेसीज आर देयर, एंड डीम टू बी एन एसएससी भी हो सकता है बाय डिफॉल्ट, जो भी इस प्रोविजन में आते हैं. तीसरा टर्म है इसमें असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर क्या होता है बेसिकली? असेसमेंट ईयर बेसिकली इट मींस द पीरियड ऑफ 12 months commencing from 1st April every years. तो जो हर साल 1 अप्रैल को जो ईयर स्टार्ट होता है, in India, government maintain its accounts for a period of 12 months, that is 1st April to 31st March, like 1st April 2020 to 31st March 2021, or now in the current assessment year, it is 1st April 2021 to 31st March 2022. तो ये जो असेसमेंट ईयर है वो जनरली 12 months का एक पीरियड होता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है. और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आल्सो सेलेक्टेड सेम ईयर फॉर इट्स असेसमेंट प्रोसीडिंग्स. जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको भी ये सेलेक्ट करते हैं. इट इज इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट and of during the which income of the person relating to the relevant previous year is assessed to tax. ठीक है, ये बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इसमें जो इनकम टैक्स का जो होता है प्रीवियस ईयर का जो टैक्सेस होते हैं उनको असेस करती है, इसलिए इसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है. Assessment year 2021, which will commence on 1st April 20 and will the 31st March 2021. तो ये हम कह सकते हैं. और करंटली जो आपका असेसमेंट ईयर हो रहा है वो है आपका 1st अप्रैल
2021 से 31 मार्च 2022 तक असेसमेंट ईयर कहलाएगा, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो 2021 को हम पढ़ेंगे। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एन एसएससी इज टैक्स्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। किसी भी जो इनकम टैक्स पेइंग पर्सन होता है या एसएससी जो पर्सन होता है, उसकी इनकम को जनरली नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स में जो हम असेस करते हैं, तो इसलिए जो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स होता है उसको असेसमेंट ईयर के नाम से जाना जाता है। एट द रेट प्रिस्क्राइब बाय द रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट। लेकिन कौन से जो होंगे, जो फाइनेंशियल एक्ट जो हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो यूनियन बजट लाती है, फिर उसको फाइनेंस बिल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसको जो है आपकी प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद उसको हम फाइनेंशियल एक्ट के रूप में देखते हैं। हर साल ये प्रोसेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन बजट के टाइम पे लेकर आती है। देन जो फोर्थ टर्म है, इम्पोर्टेंट टर्म, वो है प्रीवियस ईयर। Basically, it comes under the section 3 of the Income Tax Act. Previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या है? एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर है जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर के इमीडिएट जस्ट जो खत्म हुआ होता है उसको हम प्रीवियस ईयर के रूप में कहते हैं। या जो इनकम हम देखते हैं वो इनकम जो है जनरली असेसमेंट प्रीवियस ईयर की ही जो इनकम है या फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम है उसी को हम असेस करते हैं। तो फाइनेंशियल इज आल्सो ईयर ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न। ठीक है, अगर हम दूसरी शब्दों में इसकी बात करें तो प्रीवियस ईयर क्या है? वो ईयर है जिसमें हम इनकम को अर्न करते हैं, जिसमें हम इनकम हमारी अर्न की गई होती है, उसको प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। देयर आफ्टर द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, लाइक फर्स्ट फॉर 2019 टू 31st March 2020 will be assessed or charged to be taxed in assessment year 2021। तो ये आप देखते हैं, अगर 1 अप्रैल 19 से लेके और 31 मार्च 2020 की जो इनकम है, यानी कि ये जो ईयर है वो प्रीवियस ईयर कहलाएगा, और जो इसका नेक्स्ट ईयर है वो जो जस्ट फॉलोइंग ईयर्स जो होता है उसको हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 की अगर हम बात करें, इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, अगर कोई नया सेटअप बिजनेस है, जो नई बिजनेस है, स्टार्ट किया गया है या प्रोफेशन है, तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर वुड बी बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ न्यू बिजनेस। तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो जिस दिन उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जैसे कि कोई बिजनेस जुलाई में स्टार्ट होता है तो 1 जुलाई या 10 जुलाई या जब भी स्टार्ट होता है, तो उस डेट से लेकर और 31 मार्च तक का जो डेट पीरियड है उसको हम उसी के लिए काउंट करेंगे। तो डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ न्यू बिजनेस प्रोफेशन और एंड ऑफ द 31st मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर जो है हम उसको मानते हैं। So in that particular section, I think it is sufficient, and next session, I will discuss more thing in next session. So I hope you understand all that thing and watching it properly, and